हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी नर्सिंग एकेडमी। ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमारी वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है साइकेट्रिक के ऊपर। ठीक है। साइकेट्रिक में हम लोग इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, 2 क्लासेस ले चुके हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं इसके बारे में। अब हम डिसऑर्डर को लेके चलेंगे, डिसऑर्डर पढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे परसेप्शन के बारे में। ठीक है। परसेप्शन एक्चुअली होता क्या है और इससे होने वाले डिसऑर्डर कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, परसेप्शन की डेफिनेशन आपको लिखी दिख रही होगी। परसेप्शन का देखो मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैं हिंदी में बताता हूँ आपको परसेप्शन होता क्या है। मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ या मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, ये क्या है? परसेप्शन। आप मुझे सुन रहे हैं, डेट इज परसेप्शन। मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, डेट इज परसेप्शन। मैं आपको देख रहा हूँ, परसेप्शन। ठीक है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, परसेप्शन। मैंने क्या लिखा है परसेप्शन का डेफिनेशन? रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई और बाय द सेंसरी ऑर्गन। रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना या रिसीव करना फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई या सेंसरी ऑर्गन। आपको पता होगा हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो एंड उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करना इट्स कॉल्ड द परसेप्शन। समझ में आया ना। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखना, सुनना, समझना, ठीक है, और क्या सेंसरी ऑर्गन के द्वारा उन चीज़ों को देख के या फिर उन चीज़ों को सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा रिसीव करके फिर उसको इंटरप्रेट करना, डेट्स कॉल्ड परसेप्शन। सेंसरी ऑर्गन फिर उसको क्या इंटरप्रेट प्लस डेट्स कॉल्ड परसेप्शन। समझ में आ रहा है आपके? आ रहा होगा। अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता ही होगा सेंसरी ऑर्गन 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और टेस्ट, जो किससे करते हैं? जीभ से। आँख से करके देखते हैं, टच, स्किन। ये हो गए आपके 5 सेंसरी ऑर्गन। इनके द्वारा क्या करना है आपको? किसी भी चीज़ को देखना है, समझना है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखकर उसको परसीव करना या इंटरप्रेट करना ही आपका क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। समझ में आया ना? परसेप्शन। इतना जो क्लियर नहीं हो गया आपको। अब परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हेलो, परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि परसेप्शन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्मल चीज़ क्या? परसेप्शन की डेफिनेशन। मैं आपको देख रहा हूँ या आप मेरे को देख रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं। दैट्स ए परसेप्शन मीन्स रिसीविंग द information from external stimuli or sensory organ, then interpret them, it's called perception. सेंसरी ऑर्गन के द्वारा किसी चीज़ को मैंने देखा या समझा या चखा, ठीक है, किसी ने मेरे को टच किया, फिर मैंने उसको इंटरप्रेट किया, देन फिर उसको क्या बोलेंगे? परसेप्शन। क्लियर? परसेप्शन को 2 भागों में बांटा है। सेंसरी ऑर्गन या सेंसेशन। सेंसेशन की क्या है? सेंसेशन का मतलब क्या हुआ? सेंसेशन के द्वारा, ड्यू टू सेंसरी ऑर्गन के द्वारा मैंने किसी चीज़ को सेंस मतलब सेंस किया, मतलब महसूस किया, फील किया, या उसको फिर मैंने इंटरप्रेट किया मतलब जाना, रिकॉग्नाइज किया। उसके आधार पर परसेप्शन का डिसऑर्डर अगर क्या होता है, जैसे एक बार देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, आई है, आई आपकी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। क्लियर है? इसके द्वारा मैंने किसी भी चीज़ को क्या किया? रिसीव किया। मतलब मैंने कोई चीज़ देखी, समझ में आया? समझ में आ रहा ना? कोई चीज़ मैंने देखी, फिर मैं उसको क्या करूँगा? इंटरप्रेट करूँगा। इंटरप्रेट का मतलब मैं उस चीज़ को देखूंगा तो उसको समझूंगा, हाँ ये चीज़ ये है, अच्छा ये वो है, अच्छा ये ऐसी चीज़ है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसे करके ये क्या इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मैंने किया, मैं क्या करूँगा? उस चीज़ को डायग्नोस करूँगा, जांच करूँगा, डायग्नोस करूँगा। अगर वो जो डायग्नोस कर रहे हैं आप, जो आप डायग्नोस कर रहे हैं उसमें एरर आ रहा है, उसमें ब्लॉकिंग आ रही है, उसमें आप ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मिस इंटरप्रेट हो रहा है, मीन्स एरर आ रहा है। एरर उसमें क्या आ रहा है? जो इंटरप्रेट आप कर रहे हैं वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से आप ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स पहचान नहीं पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? मिस इंटरप्रेट हो रहा है। मिस इंटरप्रेट होना ही तो क्या कहलाएगा? डिसऑर्डर। मिस इंटरप्रेट
मिस इंटरप्रेट जो चीज़ होगी वही कि आपका क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। आप सपोज मान लीजिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई को आप क्या कर पा रहे हैं, मिस इंटरप्रेट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड द इल्यूजन। मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात, जो मेरा साइकेट्रिक है थोड़ा दिमाग लगाना है ना। ये देखिए सेंसेशन के द्वारा, सेंसिटिव ऑर्गन के द्वारा मैंने कोई चीज़ देखी, फिर उसको मैंने इंटरप्रेट किया है, उसको मैंने जाना। अगर मैंने ठीक से नहीं इंटरप्रेट कर पाया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर एरर आ रहा है उसमें, या मिस इंटरप्रेट हो रहा है, तो वो इल्यूजन का मतलब होता है कोई चीज़ है मेरे सामने लेकिन क्या है, मैं उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स कंडीशन इज द कॉल्ड द इल्यूजन। और कोई चीज़ बिल्कुल है ही नहीं मेरे सामने, फिर भी मैं उसको महसूस कर रहा हूँ नहीं ये चीज़ है। कैसे? सपोज मान लीजिए ये इल्यूजन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इल्यूजन का मतलब है कि कोई चीज़ नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए ये क्या है, डस्टर। आप बोलेंगे सर ये डस्टर है, दैट इज ए नॉर्मल परसेप्शन। मैं बोलूँगा ये एक डस्टर है, तो आप बोलेंगे यस ये डस्टर है, मतलब नॉर्मल पर इंटरप्रेट मैं कर पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ कि ये डस्टर है। ठीक है, आपने बोल दिया हाँ सर डस्टर है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज नॉर्मल परसेप्शन, इट इज ए नॉर्मल परसेप्शन। आप इल्यूजन की बात कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है, ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है, तो मतलब क्या हुआ, मैं इसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड द इल्यूजन। मिसइंटरप्रेट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन क्लियर है? क्या मतलब समझ में आया? किसी चीज़ को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ये डस्टर है यहाँ पे, लेकिन अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है, तो आप बोलेंगे सर इल्यूजन हो गया सर को। अब हेलुसिनेशन, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं बोलूँ मेरे हाथ में डस्टर है, तो आप बोलेंगे सर डस्टर तो है ही, दैट इज ए हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। एक्सटर्नल मिसइंटरप्रेट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड इल्यूजन। क्लियर हुआ? आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इल्यूजन क्या होता है और हेलुसिनेशन क्या होता है। हेलुसिनेशन में कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं कोई चीज़ है, हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन। इल्यूजन में कोई चीज़ है लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सबसे प्रख्यात काफ़ी विश्व प्रसिद्ध एग्जाम्पल, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है, इट इज कॉल्ड द इल्यूजन। मतलब कोई चीज़ है लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ ये है, मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन। और जिसमें कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसमें हम बोलेंगे नहीं ये चीज़ है, नहीं है ये चीज़ है, दैट इज ए हेलुसिनेशन। क्लियर हुआ होगा आपको? मैंने डस्टर का एग्जाम्पल देके आपको बताया, आई थिंक आप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, इल्यूजन का एग्जाम्पल बताता हूँ। इल्यूजन देखा होगा जब सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। कैसे होता है? जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, जून का महीना चल रहा है और आप बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्या होगा जैसे सड़क पे चला रहे हैं तो आपको दूर लगता होगा कि ओ तेरी लगता है सड़क पे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पानी नहीं है। मतलब कोई चीज़ हमें दिख रही है लेकिन वहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई है लेकिन हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि पानी है, पानी भरा हुआ, हमको लगता है पानी भरा हुआ लेकिन पानी है नहीं है ना। आगे पहुँचते हैं फिर आगे और लगता है पानी भरा हुआ, लेकिन वहाँ पहुँचते तब लगता है कि नहीं पानी नहीं है। दैट्स कॉल्ड द इल्यूजन। क्लियर हुआ? हुआ है ना। उसके बाद में हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मैंने बता दिया फॉल्स परसेप्शन रहेगा, ठीक है ना। सबसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ, इधर मत देखना, इधर देखिए मैं आपको अब बताइए, एक ये गोला बना हुआ है, एक ये गोला बना हुआ है। नहीं देखना नहीं, अगर देख लोगे तो बता ही दोगे सर दोनों बराबर। अगर देखा नहीं होगा तो मैं पूछता हूँ कि इन दोनों गोलों में से बीच का गोला किसका बड़ा है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे सर इसका बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सराउंडिंग जो है कैसा है, छोटे छोटे हैं, तो आपको बड़ा दिखेगा कोई। इसमें सराउंडिंग मैंने बड़े बनाए तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सर बोलेंगे सर बाहर वाले जो है वो बड़े, जबकि दोनों मैंने बराबर बनाए हैं, मतलब ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज इल्यूजन। आया समझ में? दैट इज ए इल्यूजन। अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे किसकी तरफ,
हेलुसिनेशन की। इल्यूजन आपको क्लियर हो गया। पहले इल्यूजन पे बात करते हैं। पहले इल्यूजन, आपको इल्यूजन की अगर डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज इल्यूजन, इल्यूजन लिखेंगे मिस इंटरप्रेट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हिंदी में अगर लिखेंगे तो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या सेंसरी ऑर्गन के द्वारा किसी चीज़ को ठीक से आइडेंटिफाई ना कर पाना या ठीक से ना पहचान पाना ही इल्यूजन कहलाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग टफ लैंग्वेज मिलेंगी, मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मतलब यही होता है इसका, ठीक है ना, मतलब समझना हमको, ठीक है ना, मतलब हमारी समझ में आ जाएगा तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। इल्यूजन का मतलब होता है आपका कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, मिस इंटरप्रेट हो जाना, मतलब एरर आ जाना रिकॉग्नाइज करने में, दैट्स कॉल्ड ना इल्यूजन। अब मिटा देता हूँ, अब बात करेंगे आगे हेलुसिनेशन की। मिटा दूँ सब, देख लो इस बार, वरना फिर हेलुसिनेशन पे चलते हैं हम। अब हेलुसिनेशन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। आज पढ़ाने में मूड पढ़ा रहा हूँ, मूड का कोई पता नहीं कब बिगड़ जाए कभी भी मूड स्विंग हो सकता है। आप साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं तो मूड स्विंग का मतलब पता होगा आपको। हेलुसिनेशन, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि इल्यूजन हेलुसिनेशन, अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसका डेफिनेशन, कुछ भी रट मारते हैं। हमने खुद रटा था भाई, हम दूसरों की नहीं बोलते, मैं अपनी बोलती हूँ, हम लोग खुद रटा था, ठीक है। फॉल्स परसेप्शन डेफिनेशन, false perception in action of external stimuli. False perception of external stimuli is called hallucination. Is called, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, is called hallucination means false perception absence of एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैंने एग्जाम्पल देखिए बताया था आपको, ये एक छाता है, दैट इज इल्यूजन, क्या मिस इंटरप्रेटेड हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक छाता है, दैट इज इल्यूजन। ये एक छाता है, ये एक छाता है, तो क्या है, हेलुसिनेशन मीन्स फॉल्स परसेप्शन। मैं देख पा रहा हूँ, अगर देख पा रहा हूँ, दैट इज ए हैंड, दैट इज ए परसेप्शन, दैट इज अम्ब्रेला, दैट इज ए हेलुसिनेशन, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। फॉल्स परसेप्शन इज एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई बिल्कुल नहीं है, चाहता हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चाहता है, दैट्स कॉल्ड हेलुसिनेशन। समझ में आया? थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की, आ जाएगा, मैं इजीली समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हेलुसिनेशन का मतलब हो गया फॉल्स सेंस और फॉल्स परसेप्शन, एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें लगेगा कोई चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज हेलुसिनेशन। कितने प्रकार का होता है, जितने सेंसरी ऑर्गन होंगे उतने क्या होंगे, जितने सेंसरी ऑर्गन उतने क्या होंगे, उतने ही होंगे सर, क्या होंगे, हेलुसिनेशन की टाइप। सेंसरी ऑर्गन 5 है तो 5 होंगे, समझ में आया ना, सेंसरी ऑर्गन अगर 5 है तो 5 होंगे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लीजिए हेलुसिनेशन क्लियर होगा ना, जैसे सपोज मान लीजिए केवल हेलुसिनेशन दैट इज अम्ब्रेला, जैसे सपोज मान लीजिए दैट इज लैपटॉप, दैट इज स्नैक, ठीक है, दैट इज कुछ ऐसा, मतलब सराउंडिंग जो भी है वहाँ पे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बोला जा रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन। लेकिन वहाँ पे जो वो चीज़ प्रेजेंट है, मैं उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज इल्यूजन। वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, फिर भी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, नहीं वो चीज़ है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जैसे ये छाता है, नहीं है, हेलुसिनेशन, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हेलुसिनेशन की। टाइप ऑफ हेलुसिनेशन की अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार के टाइप ऑफ हेलुसिनेशन होते हैं, तो टाइप ऑफ हेलुसिनेशन की बात करेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है कान, अरे सेंसरी ऑर्गन कान से ले लेते हैं ना, आप भी लिख सकते हैं, कान से होगा तो कौन सा हो गया, ऑडिटरी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं आप, ईयर, ईयर मतलब कान, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसेशन मतलब वॉइस। इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्सेशन ऑफ, आपको क्या अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी, जैसे
मैं ही चल रहा हूँ तो आपको सुनाई देगा अभिषेक चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ अभिषेक लिख रहा है समझ में आया ना? ऐसे ऐसे अगर आवाज़ें सुनाई दे रही है मतलब फॉल्स सेंसेशन अगर आपको हो रहा है, फॉल्स सेंसेशन ऑफ द वॉइस, आवाज़ आपको ऐसे सुनाई दे रही है मतलब वो चीज़ नहीं है, ऐसा लगेगा वो लगता है मेरे को कोई बुला रहा है, जबकि दूर दूर तक कोई नहीं, और आपको लगेगा नहीं मेरे को कोई बुला रहा है दैट इज एन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। समझ में आया? ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब जैसे कोई भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन साइकेट्रिक, क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन साइकेट्रिक, तो आपका आएगा आंसर ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन साइकेट्रिक, कौन होगा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन समझ में आया? ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब है कि हमें सामने कोई चीज़ नहीं है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई देगी, मैं हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है जबकि वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है, दैट इज एन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब मैंने बता दिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन साइकेट्रिक। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसमें ज़्यादातर पाया जाता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन सिजोफ्रेनिया आपने एक डिसऑर्डर सुना होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। को उसे लगता रहता है कोई बुला रहा है उसको, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, जबकि कोई नहीं होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसमें पाया जाएगा? सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, एल्कोहल शराब पीने के बाद में लगता है कि नहीं कोई बुला रहा है, तो वो भी किस में आएगा? आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन। समझ में आया? आगे बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, क्या समझ है ना सर? गलत पढ़ा रहे, गलत नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। दूसरा आपका आता है आई, आई सी बात आ रही है, आई मतलब ये समझ में आ गया? बता दो, देख लो एक बार, दो क्वेश्चन बता दिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन साइकेट्रिक, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन एल्कोहल विड्रॉल, तो आप बोलेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, सॉरी बोल सकते हैं कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो सिजोफ्रेनिया में। कॉम्पिटिशन बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ आपके, ऐसी बात नहीं मैं थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको, एक बार देख लीजिए, मिटा देता हूँ। दूसरा सर्किल मतलब कौन सा है? आई, आई मतलब मतलब विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल इसमें लिख सकते हैं फॉल्स सेंसेशन ऑफ आई, फॉल्स सेंसेशन ऑफ विजन, फॉल्स सेंसेशन ऑफ, या साइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फॉल्स सेंसेशन ऑफ साइड, विजन भी कर सकते हैं, साइड भी कर सकते हैं, मतलब क्या रहेगा? अब मैं जैसे एग्जांपल कैसे समझिए? फॉल्स सेंसेशन ऑफ साइट मतलब दिखाई देना। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से बोलूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और भगवान गणेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं भगवान गणेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरी फेस टू फेस बात हो रही है उनसे, है तुम क्या समझोगे? यार भगवान से बिल्कुल तार जुड़ चुके हमारे, भगवान और हमारी आई कॉन्टैक्ट बात हो रही है, फेस टू फेस बात हो रही है जब तक कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या है? विजुअल हेलुसिनेशन। समझ में आ गया? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन किसमें देखने को मिलेगा? आपको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा विजुअल हेलुसिनेशन, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में, ठीक है। हेपेटिक एटोनिया। और अगला आता है स्किन, अगला आता है आई हो गया, ईयर हो गया है, अब आपका आता है स्किन, तीसरा। तो चार इससे होने वाला डिसऑर्डर कौन सा? आपका हेपेटिक या टैक्टाइल हेलुसिनेशन। देख लीजिए, हेपेटिक या टैक्टाइल, हेपेटिक या टैक्टाइल हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसेशन ऑफ हेपेटिक या टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसका क्या हो जाएगा? मोस्ट कॉमन, सॉरी फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच हो जाएगा। समझ में आ गया ना?
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंसेक्ट क्रेविंग ऑन माई बॉडी। एग्जाम्पल, इंसेक्ट क्रेविंग, क्रेविंग ऑन माई बॉडी, मतलब कीड़े मेरे, मतलब ऐसा लगेगा कि कीड़े मेरे मतलब बॉडी पे मेरे कीड़े दौड़ रहे हैं, मेरी बॉडी पे चींटियां काट रही है, मेरी बॉडी पे कीड़े दौड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा मेरे बदन में कुछ रैंग सा रहा है ना। तो किसमें आएगा आपका इफेक्ट क्या, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। ओके, समझ में आया। मोस्ट कॉमन इन कोकीन या मोस्ट कॉमन इन कोकीन इंटॉक्सिसिटी, आपको मैं सारा बता देगा। इंटॉक्सिकेशंस मतलब मोस्ट कॉमन, ये वाला मोस्ट कॉमन इन कोकीन, मोस्ट कॉमन इन कोकीन इंटॉक्सिकेशन मतलब कोकीन को ज़्यादा पीते हैं उनको देखने को मिलेगा, उनको लगेगा कि ऐसा मेरी बॉडी पे कीड़े दौड़ रही है, मतलब ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको लगेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगला टंग, तीन, चौथा आपका है TOUNG, टंग मतलब जीभ, समझ में आ रहा है। टंग मतलब जीभ, गैस्ट्रोटोरी, गैस्ट्रोटोरी हेलुसिनेशन, टंग से मतलब टेस्ट लेने में दिक्कत हो जाएगी। गैस्ट्रोटोरी फॉल्स सेंसेशन ऑफ टंग, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट कर सकते हैं। टंग मतलब जीभ से टेस्ट ही करेंगे ना, कुछ और तो नहीं करेंगे ना जीभ से। फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट या फॉल्स सेंसेशन ऑफ टंग, ठीक है, ये कर सकते हैं। देखा होगा आपने कि जब आपको जुकाम होता है तो आपको नमक सब्जी में कम है कि मिर्ची ज़्यादा, कुछ पता ही लगता है, क्योंकि टंग मतलब गैस्ट्रिक हेलुसिनेशन हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है तो आपको पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, वीडियो चल रही है, चल तो रही है। हाँ जी, तो गैस्ट्रोटोरी हेलुसिनेशन इसकी वजह से, मतलब आपका जो टंग है उसमें आप इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको गैस्ट्रोटोरी हेलुसिनेशन हो रहा है। अगला आता है नोज, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, पांचवा हेलुसिनेशन है ये। मैं आपको आज क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आज केवल पढ़ा रहा हूँ हेलुसिनेशन, बस इल्यूजन डिल्यूजन बाद में पढ़ेंगे, केवल आज हेलुसिनेशन पढ़ेंगे। हेलुसिनेशन मैंने 5 प्रकार बता दिया, पांचों सेंसरी ऑर्गन से मैंने संबंधित बता दिया आपको। ठीक है, और नोट से क्या है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, इसमें लिख सकते हैं फॉल्स सेंसेशन ऑफ स्मेल, सिंपल है, इसमें लिख सकते हैं फॉल्स सेंसेशन ऑफ स्मेल, मतलब गंध का ठीक से पता नहीं कर पाना कि खुशबू जो आ रही है वो मैक से आ रही है कि कहीं और से आ रही है। ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका क्या, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। समझ में आया। आई के द्वारा कौन सा हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों ऑल्फैक्टरी जो हेलुसिनेशन है एपिलेप्सी में भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, टंग से हेलुसिनेशन, टंग वाला कौन सा है, गैस्ट्रोटोरी हेलुसिनेशन, और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आपको एपिलेप्सी जो पेशेंट होता है उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉल्स सेंसेशन, अब बात करते हैं अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। कुछ ऐसे टाइप होते हैं अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन जो आपने पढ़े होंगे। अब कुछ मैं आपको ऐसा चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ये करूँगा अपनी समझ में आ जाएगा। ये 5 प्रकार के हेलुसिनेशन है साइकेट्रिक के अंदर, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रोटोरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, हेपेटिक टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ये आपने पढ़ चुके हैं और आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिए, एक बार मिटा देता हूँ, एक बार में देख लीजिए, नहीं फिर मैं मिटा देता हूँ। अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन पढ़ेंगे।
अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, एडिट रहेगी आपकी अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। आपने देखा होगा कि एक अपन है, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक इंसान दिन भर पूरी लाइफ नॉर्मल, मतलब दिन भर पूरी एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन जब वो सोने के लिए जाता है बेड पे तो उसको कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे सोने के लिए जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं, मेरे शरीर पे कीड़े दौड़ रहे हैं, मेरे शरीर पे कुछ रेंग सा रहा है, मेरे शरीर पे कुछ मतलब सोते टाइम बेड पे जाएगा पूरे दिन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा बेड पे जाते टाइम मेरे शरीर में कुछ रेंग सा रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, दिन भर तो नॉर्मल है, उसको हिप्नो गोटिक हेलुसिनेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल में जा रहा है, आपके सिलेबस से नहीं है। हिप्नो HYPNO हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप। गो मतलब डन, आप इससे समझ सकते हैं अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन अपन पढ़ रहे हैं। पहला है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, गो मतलब जाना, बिफोर गोइंग टू स्लीप। स्लीप करने से पहले आपको लगेगा कि आपकी बॉडी पे कीड़े रेंग रहे हैं, आपकी बॉडी पे कुछ रेंग रहा है, आपकी बॉडी पे कुछ चल रहा है, ठीक है। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन कॉम्प्रेशन लेवल का सवाल है, एम्स लेवल में आता है। हिप्नोपॉम्पिक, अगला आता है हिप्नोपॉम्पिक। दूसरा है हिप्नो, दूसरा हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। पॉम्पिक, पॉम मतलब आफ्टर अवेक स्लीप। जब पेशेंट क्या करता है, जब पेशेंट बेड से उठता है आफ्टर अवेक द स्लीप, सोकर उठते हैं तो वैसे ही होता है जैसे हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन कहते हैं। जैसे ही सो के उठेगा पेशेंट तो उसको लगेगा उसके शरीर पे कुछ रेंग रहा है, ठीक है ना। ये होता है हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन जब सोने जाएगा, दिन भर तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, दिन भर नॉर्मल रहेगा, जैसे ही बिस्तर पे जाएगा, बिस्तर पे जाते तुरंत नींद नहीं आ जाती ना, बिस्तर पे जैसे गए तुरंत नींद नहीं आएगी ना, जैसे ही नींद नहीं आती है मतलब जब वो सोचता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे लेटता है तो उसके शरीर पे कुछ रेंग रहा है, उसको एलर्जी सी हो रही है, तो वो आता है हिप्नोगोगिक। और एक होता है हिप्नोपॉम्पिक जो सोने के बाद होता है, जब उठते हैं तब होता है हेलुसिनेशन, ऐसा लगेगा उसको, पेशेंट को ऐसा लगेगा, और हिप्नोगोगिक मतलब सोने से पहले लगेगा। समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और फंक्शनल हेलुसिनेशन। ये समझ में आ गया होगा आपके। एक मतलब सोने से पहले उसको लगेगा कि शरीर पे कुछ रह रहा है, एक सोने से बाद, ठीक है, उठते टाइम बेटा आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना। एक होता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और फंक्शनल। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और फंक्शनल हेलुसिनेशन, समझ में आया। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और फंक्शनल हेलुसिनेशन। अब मैं बोलूँ, देखिए अब मैं बोलता हूँ ये एक डस्टर है, तो आप बताएंगे हाँ सर नॉर्मल परसेप्शन है। ये एक डस्टर है और भगवान गणेश जी मेरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। ये एक डस्टर है और वहाँ भगवान गणेश जी हैं, वो हमें देख रहे हैं। दैट इज फंक्शनल हेलुसिनेशन। मीन्स क्या होगा, एक तो आपका क्या रहेगा, एक तो आपको लगेगा स्टिमुलाई इन वन सेंसरी ऑर्गन, एक तो सेंसरी ऑर्गन जो आपका है स्टिमुलाई इन वन सेंसरी ऑर्गन एंड हेलुसिनेशन सेम सेकेंडरी, मतलब एक तो स्टिमुलाई इन वन सेंसरी ऑर्गन, एक आपका जो सेंसरी ऑर्गन है काम करेगा ठीक से, लेकिन दूसरा जो हेलुसिनेशन क्या होगा, दूसरा जो वाला जो भी है वो ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है, ये एक डस्टर है, तो आपने
अपने ऊपर, ठीक है। मतलब पहला हेलुसिनेशन क्या, सॉरी पहला जो मतलब है वो ठीक से काम कर रहा है, मेरा पहला परसेप्शन ठीक है, आई वाला परसेप्शन मेरा ठीक है कि ये डस्टर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ भगवान गणेश मुझसे बात कर रहे हैं, दैट इज ए फंक्शनल हेलुसिनेशन, मीन्स वन परसेप्शन इज क्लियर बट सेकेंड परसेप्शन इज परसेप्शन हेलुसिनेशन इज डीजनरेटेड, या बोल सकते हैं यही बोल सकते हैं हेलुसिनेशन स्टिमुलस इज वन सेंसरी ऑर्गन इज मॉडिफाइड, ठीक है। और बोल सकते हैं सेकेंड हेलुसिनेशन इज सेम सेंसरी मॉडल्स, मतलब ये आ गया वन सॉरी बोल सकते हैं एक्शनल स्टिमुलाई इज नॉर्मल, एक्शनल स्टिमुलाई इज नॉर्मल, आई से मैंने देखा इट इज डस्टर, एक्शनल स्टिमुलाई इज नॉर्मल बट एक्शनल स्टिमुलाई इज डिस्टर्ब, हेलुसिनेशन इज एक्शनल स्टिमुलाई, जिससे हम देख रहे हैं वो चीज़ हमें वहाँ पे हेलुसिनेशन में कन्वर्ट हो जा रही है, डेट इज ये डस्टर है नॉर्मल परसेप्शन। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, अब मैं ये भी काम मैंने आंखों से ही देखा ना, अब वहाँ भी मैं देख रहा हूँ तो आंखों से ही देख रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ देख के बोलता हूँ भगवान गणेश जी मुझसे बात कर रहे हैं, डेट इज फंक्शनल हेलुसिनेशन, बस समझना है आपको, इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब बस समझना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शनल हेलुसिनेशन। अब आता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में जैसे कि मैं अब देखिए रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, सॉरी एक कोई व्यक्ति है, जैसे कोई लड़की है, उसका रेप हुआ है, उसका रेप किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिसकी दाढ़ी बड़ी थी, जिसकी दाढ़ी बड़ी थी, तो जब भी वो किसी भी बड़ी दाढ़ी वाली को देखती है तो उसको क्या लगता है ये रेपिस्ट है, ये रेप करेगा मेरा, या रेपिस्ट है। अरे मूवियों में नहीं देखा, मूवियों में जिसने रेप किया है उसकी तरह का दूसरा व्यक्ति दिखता है तो उसको क्या लगता है कि ये भी वही है या उसी से संबंधित है, उसको लगता है, उससे डर जाती है ना, तो वही तो है भाई, ये तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन हो गया। मतलब एक तो आपका हेलुसिनेशन क्या होगा, इसकी डेफिनेशन रिफ्लेक्स की लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्टिमुलस इन वन सेंसरी मॉडल्स एंड हेलुसिनेशन इज अनदर सेंसरी ऑर्गन, स्टिमुलस इन वन सेंसरी ऑर्गन्स एंड हेलुसिनेशन इज अदर सेंसरी ऑर्गन। मीन्स सुनिए, जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन है जिसको देख के लड़की की जिसने रेप किया वो उसकी दाढ़ी बड़ी थी, तो वो जिस किसी बड़ी दाढ़ी वाली को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये रेपिस्ट है या मेरा रेप करेगा, ऐसा उसे लगता है। जबकि दूसरा वाला पर्सन जिसकी बड़ी दाढ़ी है उसका कोई दोष नहीं है, उसकी दाढ़ी तो बड़ी है लेकिन उसके दिमाग में क्या इंटेंशन है कि ये रेपिस्ट है, क्योंकि उसके साथ वो इंसिडेंस पहले हो चुका है, ठीक है। तो वो ये सोचती है, मतलब क्या डेफिनेशन लिखी है, स्टिमुलस इन वन सेंसरी ऑर्गन, स्टिमुलस इन वन सेंसरी ऑर्गन, मतलब वन सेंसरी ऑर्गन तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन हेलुसिनेशन इज अनदर सेंसरी ऑर्गन, हेलुसिनेशन इज अनदर सेंसरी ऑर्गन, हेलुसिनेशन किस में है, दूसरे वाले सेंसरी ऑर्गन में है। तभी तो जैसे ही आप भगवान, मैंने बताया था आपको, जैसे ही मतलब वो पेशेंट को किसी को देखती है तो उसे बड़ी दाढ़ी वाला लगता है, तो क्या नहीं सोचती है, वो ये सोचती है कि भी रेपिस्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। अब दो हेलुसिनेशन और बचे हुए हैं, एक होता है डीपर्सनलाइजेशन, एक होता है डीजनरलाइजेशन। ये हो गए आपके अदर सेंसरी ऑर्गन, और दो अदर सेंसरी ऑर्गन हैं उनके बारे में बता देता हूं। एक होता है आपका डीपर्सनलाइजेशन and depersonalization and derealization। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी होगी तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आपको ये पता है ये सारे के सारे डिसऑर्डर किसके हैं, परसेप्शन के हैं। अब बात करते हैं, बचपन में आपने देखा होगा कि छत पर घूमते थे, बचपन में आपने देखा होगा, जब बचपन में हम छोटे थे, इसकी बात कर रहा हूँ, जब बचपन में हम छोटे तो छत पे देखा होगा गोल 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 घूमते थे, है ना। जब गोल गोल घूमते थे तो हमको क्या लगता था, तो हमको लगता था कि ओ पूरा घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम रही है या पूरा ग्राउंड घूम रहा है या सब कुछ घूम रहा है, ऐसा लगता था ना। अरे बचपन याद है अपना, बचपन में हम घूमते थे ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, तो फिर जब खड़े होते थे तो ऐसा लगता था ओ पूरा पूरा घूम रहा है, लेट्स कॉल इट डीरियलाइजेशन। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया घूम रही है, पूरा इधर घूम रहा है पूरा, लेकिन घूमता नहीं है, इट इज ए डीरियलाइजेशन हेलुसिनेशन। ये आपको मैं अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, डीरियलाइजेशन का एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि छत पे जब जाते हैं तो क्या होता है मतलब डीरियलाइजेशन फॉल्स परसेप्शन इन
द एनवायरनमेंट। फॉल्स परसेप्शन फॉर एनवायरनमेंट के लिए फॉल्स परसेप्शन रखना ही क्या कहलाता है? डी रियलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप छत पे क्या नीचे भी घूम सकते हैं, जरूर थोड़ी छत पे घूमे जाके हम नीचे भी घूम सकते हैं ना। तो हम नीचे घूम रहे हैं, जैसे घूम के एकदम स्टेबल अपनी जगह पहुँचे हैं तो फिर ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है, जहाँ खड़े हैं वो पूरी धरती घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धरती तो अपनी जगह पे ही घूम तुम रहे हो, धरती नहीं घूम रही है। ठीक है ना? तो दैट इज डी रियलाइजेशन। क्लियर हुआ? डी रियलाइजेशन इज क्लियर? आप समझ में आ रहा है? डीपर्सनलाइजेशन, अब इसको समझना है। डीपर्सनलाइजेशन का फीलिंग ऑफ परसेप्शन, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी। हाँ, फीलिंग ये कर सकते हैं, इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, अनरियलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डी रियलाइजेशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप घूमते हैं तो पूरी दुनिया घूमती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप घूम रहे हैं दुनिया नहीं घूम रही है। ठीक है, दैट इज डी रियलाइजेशन। अब आप जैसे डीपर्सनलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ अनरियलिटी हिमसेल्फ, खुद से संबंधित कुछ ऐसी रियलिटी डेवलप हो जाना आपके अंदर जिससे आपको लगे नो ऐसा हो सकता है क्या। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप पेपर दे रहे हैं, अपना एग्जाम दे रहे हैं। आप जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम का एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं। जो भी आपकी पढ़ाई कर रहे हैं आप उसका एग्जाम दे रहे हैं, रिटन एग्जाम। 3 घंटे का टाइम होता है एग्जाम का, पता है आपको? 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे तक आपने लिखा, खूब लिखा, दबा के लिखा। जैसे आप लिखे, पेपर सॉल्व हुआ, पेपर जमा हुआ, उसके बाद में आपने लिखा ओ माय गॉड मेरा हाथ कितना भारी हो गया है। लिखते लिखते आपका हाथ भारी हो गया है, जबकि हाथ भारी नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि भारी हो गया है, आपको लग रहा है हाथ का वजन उतना ही है, लेकिन आप लिखते रहे, उसको बिल्कुल कंट्रोल ध्यान नहीं दिया तो आप बोलेंगे ओह माय गॉड मेरा हाथ इतना भारी हो गया है, जबकि इतना भारी नहीं है, हाथ का वजन उतना ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि भारी हो गया। तो डीपर्सनलाइजेशन, हैलुसिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ये समझ में नहीं आया ना, तो दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जब कभी आपने देखा होगा आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं या कोई भी चीज़ है आपने ज़्यादा कर ली है तो आप बोलते हैं अरे यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर मेरे को, मेरा वैसे ही मूड भारी है, आज पता नहीं मेरा मूड बहुत भारी भारी सा है यार, पता नहीं थोड़ा सर पे तेल लगा दो या सर पे तेल लगा दो, मतलब मालिश कर दो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना घर पे। तो मीन्स मूड भारी भारी सा, भैया मूड का वजन तो उतना ही है ना, कितना होता है जितना होता है मूड का। अगर 1400 ग्राम कितना रहता है, मेरे कितना पौड में होता है, पौड में होता है शायद, है ना 1400 पौड, है ना। तो उतना ही वजन है दिमाग का, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि दिमाग भारी हो गया, उसको क्या बोलेंगे? डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन समझ में आ चुका होगा। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी टुवर्ड्स द सिचुएशन, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी टुवर्ड्स द सिचुएशन इज कॉल्ड डीपर्सनलाइजेशन। फीलिंग द अनरियलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड द डीरियलाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? ये थे अदर हेलुसिनेशन डिसऑर्डर। 5 हेलुसिनेशन डिसऑर्डर थे। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, हेपेटिक टेक्सटाइल हेलुसिनेशन, और कौन सा था इधर लिखा था मैंने, याद नहीं आ रहा। तो वो चीज़ जो भी डिसऑर्डर है वो आपको मैंने बता दिया। अदर हेलुसिनेशन डिसऑर्डर मैंने बताया कि रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, फंक्शनल हेलुसिनेशन और डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। ये आपको मैंने हेलुसिनेशन के बारे में बताया था। डेफिनेशन क्या बताई थी? रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, एक्शन स्टिमुलाई और सेंसरी ऑर्गन एंड इंटरप्रेट देम, इट्स कॉल्ड द परसेप्शन। इल्यूजन की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। फॉल्स परसेप्शन ऑफ मिस इंटरप्रेट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड इल्यूजन। फॉल्स परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन द 5 टाइप्स एंड अदर टाइप ऑफ द हेलुसिनेशन मैंने आपको बताया। आई थिंक आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लास पूरी देखने के लिए, और क्लास जहाँ तक वो पूरी देखा करें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी करें, अनसब्सक्राइब पता नहीं, सॉरी अनलाइक पता नहीं कौन कर रहा है भाई,
ठीक है, अनलाइक करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आपको अनलाइक मत कीजिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।